नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 4 के द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में मधुप हिंदी पाठमाला भाग 4 से पढ़ने जा रहे हैं 7वां अध्याय सेहत है अनमोल पाठ से पृष्ठ संख्या 60 के कुछ अभ्यास। तो चलिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 60 के अभ्यासों को पूरा करते हैं। पृष्ठ संख्या 60 में लिखिए विभाग से 5वां प्रश्न है, कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर हमें वाक्यों में लिखना है। तो चलिए बच्चों, एक एक करके प्रश्नों को जान लेते हैं। क प्रश्न है, सुबह देर तक क्यों नहीं सोना चाहिए? ख चाचा जी स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? ग प्रश्न है, पाचन तंत्र कैसे मजबूत होता है? घ प्रश्न है, इस पत्र से मिली सीख को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इस पत्र का कहने का मतलब है पाठ में जो लिखा गया पत्र है चाचा के द्वारा अपने भतीजे को, उसी पत्र को यहाँ इस पत्र कहा गया है। अंग घर का खाना पौष्टिक तत्वों का खजाना है, कैसे? तो चलिए बच्चों, एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तरों को जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 5वें भाग का, क सुबह देर तक क्यों नहीं सोना चाहिए? उत्तर है क का, सुबह देर तक सोने से याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। ख प्रश्न है, चाचा जी स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? उत्तर है, चाचा जी स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं और सुबह शाम टहलने जाया करते हैं। ग प्रश्न है, पाचन तंत्र कैसे मजबूत होता है? उत्तर है, रोज़ाना कम से कम 1 घंटा बाहर निकलकर खेलने से अथवा दौड़ भाग करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। घ प्रश्न है, इस पत्र से मिली सीख को अपने शब्दों में लिखिए। तो घ का उत्तर कुछ इस प्रकार से है, इस पत्र से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जगना चाहिए, सुबह सैर के लिए जाना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, बच्चों को नियमित रूप से खेल कूद कर कसरत करना चाहिए और हम सभी को अपनी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अंतिम प्रश्न को पूरा करते हैं। प्रश्न है, घर का खाना पौष्टिक तत्वों का खजाना है, कैसे? उत्तर कुछ इस प्रकार से है, घर पर जो खाना माँ बनाती हैं वह हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना है। रोटी, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें और हरी सब्जियां हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करती हैं। बच्चों, अब हम समझिए विभाग से व्याकरण संबोध के 2 प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। उदाहरण स्वरूप एक उत्तर लिखा गया है, क स्फूर्ति देने वाला, स्फूर्तिदायक। ख जिसका मोल ना आंका जा सके। ग जिसमें अधिक बल हो। घ जिसका आचरण अच्छा हो। अंग पुष्ट करने वाला। तो चलिए बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को भी जान लेते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार से है, क स्फूर्ति देने वाला, स्फूर्तिदायक। ख जिसका मोल ना आंका जा सके, अनमोल। ग जिसमें अधिक बल हो, बलवान। घ जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी।
अंग पुष्ट करने वाला, पौष्टिक। बच्चों, पृष्ठ संख्या 60 के व्याकरण संबोध से हम 1 और 2 संख्या वाले प्रश्नों को ही करेंगे। अब यह अंतिम अभ्यास है आज के लिए। और प्रश्न है, उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। बच्चों, नुक्ता का अर्थ होता है जिस वर्ण के नीचे बिंदी होता है वह बिंदी ही नुक्ता कहलाता है। जैसे आगत ध्वनियों में ज, फ, ज के नीचे बिंदी लगाने से वह ज सुनाई देता है और उसी बिंदु को ही ज के नीचे जो बिंदी लगाया जाता है उस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। इसी प्रकार से फ के नीचे बिंदी लगाना भी आगत ध्वनि ही है और उस बिंदी को हम नुक्ता ही कहते हैं। तो बच्चों, मैं पहले भी आप सभी को बता चुकी हूँ, ऐसे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं, अर्थात किसी और भाषा में, हिंदी में लिए गए शब्दों को आगत ध्वनि अथवा आगत शब्द कहते हैं। और यहाँ हमें ऐसे ही नुक्ता लगाकर शब्दों को पूरा करना है। और शब्द है लजीज, साफ, फिक्र, मजबूत, पिज्जा, सब्जी। तो चलिए बच्चों, नुक्ता लगाने से इनका उच्चारण कैसा होता है जानते हैं। बच्चों, नुक्ता लगाने के बाद यही शब्द अब बन जाएगा लजीज, फिक्र, पिज़्ज़ा, साफ, मजबूत, सब्ज़ी। तो बच्चों, ध्यान से नुक्ता लगाकर इन उत्तरों को अपने हिंदी टेक्स्ट कॉपी में पेंसिल से लिखें। आज के दिए गए सारे अभ्यासों को आप हिंदी टेक्स्ट कॉपी में ही लिखेंगे। बच्चों, दिए गए अभ्यासों को पूरा करें और मन लगाकर अध्ययन करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।